फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज सिंह और मैं आप सबका इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से एक ऐसी घटना का विश्लेषण लाया हूं जो है हमारे लिए और हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। हम सब जानते हैं कि भारत चीन लद्दाख बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन यह एक प्रक्रिया और इसमें समय लगेगा। इस बीच भारतीय सेना काफ़ी सतर्क है और चीन की हर एक हरकत को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। दोस्तों, हम सबको चीन की फैलाववाद की नीति अच्छी तरह से पता है और इसके कारण भारत चीन सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिक हमेशा से आमने सामने आते रहे। लेकिन 15 जून की रात की वारदात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिस तरह गलवान घाटी में कायरतापूर्ण तरीके से चीनी सेना ने भारतीय सेना पर हमला किया और भारत के 20 जवान शहीद हुए, वहां से यह मामला काफी सीरियस हो चुका था। हालांकि हमारी सेना ने भी काफी बहादुरी से चीनी सेना को जवाब दिया और उसके भी काफी सैनिक मारे गए। पर दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह हम उन कारणों को टटोलेंगे, उन बाहरी कारणों को जिसने चीन को डिसएंगेजमेंट करने के लिए विवश किया। दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को करारा जवाब दिया। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री लेह की यात्रा पर गए। उन्होंने लेह बॉर्डर पर से चीन को कड़ा संदेश दिया। इसके बाद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हमेशा चीन के विदेश मंत्री के टच में थे और उनकी लगातार बातें हो रही थी। इसके बावजूद भी हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव श्री अजीत डोभाल ने चीन से बात की और इन सब कारणों को लेके डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये सब आंतरिक कारण है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे ऑफिशियल्स ने और हमारी सेना ने इनिशिएट किया। लेकिन ऐसे क्या बाहरी कारण रहे, ऐसे क्या इंटरनेशनल प्रेशर पॉइंट रहे जिसने चीन को मजबूर किया लद्दाख से अपनी सेना को पीछे धकेलने के लिए? फ्रेंड्स, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है कि चीन पाकिस्तान को कितना इन्फ्लुएंस करता है और भारत के लिए एक ऐसा समय आ गया था जहां पर लग रहा था कि भारत अब टू फ्रंट वार पाकिस्तान और चाइना के साथ एक साथ लड़ेगा। दोस्तों, चाइना जिसके अपने किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, अगर हम पाकिस्तान की बात छोड़ दें तो चाइना साउथ चाइना सी में अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ खराब संबंध रखता है और उन्हें धमकाने की कोशिश करता है। ऐसे में हम जानेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स रहे कि चाइना को भी लगने लगा था कि उसे भी भारत और साउथ चाइना सी में टू फ्रंट वार लड़ना पड़ सकता है। आइए दोस्तों, हम इसे समझेंगे भारत और विदेशी अखबारों के आर्टिकल से। दोस्तों, 15 जून और 30 जून के बीच जो भी आर्टिकल और घटनाएं हुई और प्रमुख रहीं जिन्होंने चाइना को प्रेशर किया डिसएंगेजमेंट के लिए, वैसी घटनाओं का हम आज विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, हम अगर 21 जून की जापान टाइम्स की आर्टिकल को देखें तो जापान टाइम्स लिखता है कि 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेटिंग ऑन डोर स्टेप ऑफ साउथ चाइना सी, deployment first of its kind since 2017, likely intended to send a message to Beijing। दोस्तों, अब इस आर्टिकल से आप समझ सकते हैं कि साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को लेकर चीन के पड़ोसी देश और अमेरिका के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे थे। जहां चीन लद्दाख बॉर्डर पर भारत के साथ व्यस्त था, तभी अमेरिका ने उसे साउथ चाइना सी में घेरने की कोशिश की। आर्टिकल के हिसाब से 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में उतारे थे। दोस्तों, इसका दबाव चीन पर पड़ा था और चीन को भी टू फ्रंट वार का डर सताने लगा था। दोस्तों, यह आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है, स्पेशली जब भारत और चाइना एक दूसरे से बॉर्डर में उलझे हुए थे। तभी जापान ने, दोस्तों यह आर्टिकल देखिए, जापान asserts Senkaku Islands claim in dispute with China, Taiwan. Japanese local authority has approved a measure changing the status of disputed islands, which are also claimed by China and Taiwan। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। इस
समय का फायदा उठाते हुए जापान ने सेनकाकू आइलैंड पे अपना आधिपत्य दोबारा स्थापित कर लिया है, जिसे चाइना और ताइवान क्लेम करते थे। दोस्तों, जहां चीन भारत के साथ व्यस्त था, वहां साउथ चाइना सी में और इसके दूसरे पड़ोसी देशों ने इसका फायदा उठाया। हालांकि चीन ने इसके अगेंस्ट काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन इसका कोई फायदा चीन को नहीं मिला। फ्रेंड्स, अगर हम इस बीच एक अगली आर्टिकल देखें जो भारत के एक प्रमुख अखबार ने छापी है 24 जून को, विथ राजनाथ सिंह इन मॉस्को, इंडिया पुशेस रशिया टू स्पीड अप डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एमिड टेंशंस विद चाइना। द डिफेंस मिनिस्टर्स Russia visit comes a week after the barbaric attack on Indian troops by Chinese army in Ladakh's Galwan Valley along the line of actual control, resulting in the death of 20 Indian army men. दोस्तों, मैं जो भी घटना का जिक्र करूंगा, ये सारी घटना, सारे आर्टिकल्स 15 जून के बाद के लिखे हुए हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 15 जून के बाद भारत ने अपनी कोशिश कितनी तेजी करती थी। बिल्कुल सही समझा दोस्तों, राजनाथ सिंह मॉस्को में थे S-400 की डिलीवरी को तेज कराने के लिए, तुरंत और शीघ्र कराने के लिए। दोस्तों, इस बीच अगर हम अगली आर्टिकल को देखें तो अगला आर्टिकल जहां पे यूएस ने हमें सपोर्ट किया, यह आर्टिकल 26 जून का है। यह आर्टिकल भी गलवान घाटी के घटना के बाद और डिसएंगेजमेंट के पहले का आर्टिकल है। Mike Pompeo says US is reviewing deployment of forces to counter China's threat to India. दोस्तों, एक तरफ जहां पर अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर उतारे थे, दूसरी तरफ वह भारत को सपोर्ट करने के लिए भारत चीन बॉर्डर पर हो रही चीन की आक्रामकता को रिव्यू भी कर रहा था और अगर जरूरत पड़े तो अपने सैनिक भी उतारने के लिए सोच रहा था। दोस्तों, इसका पूरा दबाव चीन पर पड़ा था और चीन को यह डर सताने लगा था कि उसे भी टू फ्रंट वार ना लड़ना पड़े। दोस्तों, इस बीच में एक खबर है जो यूरेशियन टाइम्स ने छापी थी, यूरेशियन टाइम्स डेस्क ने। ये 29 जून का खबर है। फ्रांस एक्सेलरेट्स रफाल फाइटर जेट डिलीवरीज टू इंडिया ओवर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। दोस्तों, आप देख सकते हो, जहां एक तरफ रूस को हमने S-400 की डिलीवरी को तेज करने को कहा, दूसरी तरफ फ्रांस ने खुद ही रफाल फाइटर की डिलीवरी को शीघ्र किया और उसके कार्य को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ये 6-7 महत्वपूर्ण बाहरी कारण रहे जिसने चीन को डिसएंगेजमेंट करने को मजबूर किया और चीन को लगने लगा कि एक तरफ भारत सक्षम है और दूसरी तरफ वह टू फ्रंट वार में भी धीरे धीरे फंसता जा रहा है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा आर्टिकल अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।